बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी नित्य प्रति भगवत चर्चा भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ भगवान श्री राम प्रभु यानी 22 तारीख को अयोध्या में प्रतिष्ठा का महोत्सव रखा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये उत्सव आज हम सबको मनाना है। अपने घर में राघवेंद्र सरकार को याद करना है, दीप प्रज्वलित करना है और श्री राम नाम का जाप भी करना है। क्योंकि श्री राम जी की कृपा घर में आती है ना, तो पूरी फैमिली ठीक रहती है और बहुत ही आनंद की वर्षा होती है, शांति होती है उस घर में। तो इसलिए, और राम तो हम सबके जीवन के दाता हैं भक्तों, आप सब जानते हैं। मैं बार बार आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, हम सबको करना है। देखो, हमारे यहाँ अक्सर होता क्या है, हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन हम लोग ना उस चीज़ को मानते नहीं हैं, हम इधर उधर मुंह ताकते हैं। हमारा सनातन धर्म करोड़ों वर्ष पहले आया था और हमारे सनातन धर्म सबसे पहले था और रहेगा। प्यारे भक्तों, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, हर धर्म के बारे में जाना, पढ़ा और सबका एंड देखा, लेकिन एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसके एंड का या उम्र का पता नहीं लगा, क्योंकि ये तो सनातन है। ये तो जब से सृष्टि बनी है तब से एक ही धर्म था और वो है सत्य सनातन धर्म। बीच में तो फिर कोई 2000 साल पहले, कोई 1400 वर्ष पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 2000 साल पहले अलग अलग धर्म अब ये सब निकल गए हैं। लेकिन ये जो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, वो तो सनातन धर्म है भक्तों। तो मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ, देखो अभी हम श्री राम प्रभु की चर्चा कर रहे हैं अयोध्या के बारे में। हम सबको ये चाहिए कि हमारे शास्त्र में जितना जो कुछ भरा है, देखिए अब रामायण, पहले मैं जब छोटा था तो मैं देखता हमारे गांव में घर घर शाम को रोज रामायण पढ़ी जाती थी। हर घर में कम से कम एक दो हाथ तो जरूर ही पढ़ते, हम स्वयं पढ़ते और हमारे गांव में सब पढ़ते। लेकिन आजकल लोग रामायण पढ़ना पसंद नहीं करते। गीता प्रेस गोरखपुर जो है, जिथों ये रामायण छपती है, आप विचार करो कि हमारा देश जिसमें 80-90 करोड़ सनातनी रहते हैं और अभी तक रामायण की जो प्रतिलिपि जो बाजार में सेल हुई है ना, वो करीबन 6-7 करोड़। तो आप अंदाज लगाइए कि 70-80 करोड़ लोगों के पास रामायण जी की प्रतिलिपि नहीं है। देखो, ये गंभीर विषय है, इसको सोचो, विचार करो। और पता नहीं हमारी थिंकिंग को क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आता। आजकल जो मॉडलिंग, जो आधुनिकता जो आ गई है, जिसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारी समाज जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो बेकार है, ये हमें धकेल रही है। प्यारे भक्तों, देखो लोगों की कैसी बुद्धि हो गई है। आप सोचो, आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, प्लेन में कहीं जा रहे हैं और कोई बंदा उसमें बैठ के रामायण पढ़ रहा है ना, तो हमारी दृष्टि में क्या आएगा? वो होगा कोई साधारण व्यक्ति है, रामायण पढ़ रहा है, ऐसा आता है ना मन में। और वहीं कोई अंग्रेजी किताब या अंग्रेजी कोई बुक को पढ़ रहा हो, हाथ में उसके में हो, तो हम देखते यार ये कोई पढ़ा लिखा बंदा है।
ऐसा लगता है ये कोई भाई वीआईपी पढ़ा लिखा बंदा है, इंग्लिश की कोई किताब पढ़ रहा है। मतलब हम लोगों ने अपनी सोच को कितना गंदा बना लिया। रामायण पढ़ने वाले को हम गरीब बोलते हैं और हीन दृष्टि से देखते हैं, और वहीं कोई अंग्रेजी बुक पढ़ने वाला कोई बंदा होता है तो हमको लगता है भाई बहुत पढ़ा लिखा बंदा है। ये सोच हम लोगों ने अपनी बना दी है। और प्यारे भक्तों, हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उस गंदगी के कुंड में गिरते चले जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं लग रहा। कई बार मैं आपको बताऊं, मैं कई बार समाचार भी देश के बारे में सुनता हूं, तो मुझे जैसे सुनने में आया है कि, और सब जानते हैं आप, कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है ना। और पुराना लोकतांत्रिक देश यूएसए अमेरिका को कहते हैं कि भाई वो बहुत पुराना है, अमेरिका का लोकतांत्रिक देश बहुत, वो भी बहुत पुराना है। फिर जनता के हिसाब से इंडिया, भारत आता है। भक्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे देश में यदि कोई राम की चर्चा करता है ना तो लोग उसको हिंसावादी बता देते हैं, कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा ना करा, ये लोकतांत्रिक देश है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब शपथ लेता है ना तो अपनी बाइबल को अपने हाथ पे रखता है, फिर शपथ लेता है। वो लोकतांत्रिक देश है, बाइबल हाथ पर रख सकता है। यदि गलती से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रामायण हाथ पर रख करके शपथ ले तो मैं कहता हूँ आधे लोग तो एक दिन रोटी नहीं खाएंगे दुख के कारण, कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। भैया, मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम सत्य सनातनी हैं, अपने जो जड़ है उसको मत भूलो। और मानसिक शांति के लिए अपने घर में रामायण को रखो और पढ़ो। समाज के बारे में रामायण में सब कुछ जानने को मिलता है, जो भी समाज की चर्चा है वो सब रामायण में जानने को मिलती है। ठीक है ना। देखो, अमेरिका का एक वैज्ञानिक हुआ जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, तो ये बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक हुआ भक्तों, और इसको परमाणु बम बनाने का जनक बोला जाता है। इसने भी हमारी गीता को पढ़ा और देखा कि गीता पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है। और देखो, इसने गीता को पढ़ने के लिए इंग्लिश से संस्कृत भाषा को सीखा और इतना प्रेम, और कहा कि गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है। एडवर्ड आइन डॉन करके एक और वैज्ञानिक हुए, ये भी बहुत बड़े थे। और एक ब्रिटिश के समाज सुधारक हुए डॉक्टर एंटी बेसंत, इन्होंने भी गीता को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, और उन्होंने लिखा कि ये शास्त्र पढ़ने से बहुत शांति मिलती है, समाज में जीने का आयाम मिलता है, और समाज में जीने में जो जिंदगी के जो दुख हैं उनके क्वेश्चन का उत्तर इनमें मिलता है। हमारे शास्त्रों में दुनिया के लोगों ने खोज की है। मैं अपने युवा बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप जो इधर उधर भटक रहे हैं, अरे अपने शास्त्र में बहुत कुछ है, जरा उसको देखो तो सही, उसका दर्शन तो करिए, उसको पढ़िए तो सही। दुनिया का कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा कोई भी खोज करने वाला हो, एंड में उसको शांति चाहिए तो सनातन की शरण में आना पड़ता है। प्यारे भक्तों, ये बात कुछ अलग हो गई है। हम चर्चा कर रहे थे श्री राघवेंद्र सरकार की, लेकिन मुझे ये आपको बताना पड़ा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बात आप अपने बच्चों को बता सकें। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको, 1-2 दिन पहले ही आपको एक कथा सुनाई थी
आप सबने उस कथा को सुना था कि एक संत को उनका सिर काट के अश्व का सिर लगा दिया था। अभी हमारे यहाँ सिर काट करके कोई जोड़े तो कहते हैं जी ये तो कितने बड़ा साइंटिस्ट हो गया, कि कैसा विज्ञान हो गया, कितना ये हो गया। अरे पगलो, ये तो देखो कि कितने हजारों वर्ष पहले सिर को काट के अश्व का सिर लगाया। अश्व का सिर, अभी 2 दिन पहले ही कथा सुनाई थी आपको मैंने। और बाद में वो उनका संत का असली मुख उनको लगाया। प्यारे भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने सत्य सनातन को जानो। उसके अंदर जो आज हम लोग जिस चीज को चमत्कार मानते हैं ना, ये हजारों करोड़ों वर्ष पहले ऐसा हो चुका हमारे यहाँ। खैर प्यारे भक्तों, मेरा आज का आपको संदेश ये है कि मैं चाहता हूं कि हम सबके घर गीता हो, रामायण हो। और आज 22 तारीख को हमारे यहाँ राम प्रभु पधार रहे हैं, तो हाँ सबके घर राजा राम के नाम का दीपक जले। और सबके यहाँ, क्योंकि जब अवधपुरी में भगवान आए थे तो वहाँ भी पुष्प वृष्टि हुई थी, सबने उत्सव मनाया था। आज अयोध्या में राम प्रभु की प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए हम सब भी अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झर लाई। राम कहा सेवक किन्ह बुलाई, प्रथम सखन अनभावहु जाई। प्यारे भक्तों, बड़ा सुंदर अयोध्या में जब राम जी आए थे तो उत्सव मना था। सब अयोध्या वासियों ने उत्सव मनाया था। इसलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि 22 तारीख को हम सब भी रामलला का उत्सव मनाएं। क्योंकि जयते धावन पटहि मुनि मंगल द्रव्य मंगाए, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुन सिर नाय हुआय। भक्तों, अलग अलग द्रव्य, कितना सुंदर दीप जले, सुंदर तोरंग द्वार बनाए, अलग अलग द्रव्य मंगाए, अलग अलग मिठाई मंगाई, अलग अलग तरीके से सबने उस समय अयोध्या में उत्सव मनाया था। तो अब हमें चाहिए कि हमारे राम प्रभु वापस अपने घर में आ रहे हैं, अयोध्या में प्रतिष्ठा का महोत्सव हो रहा है, उसमें हम सबको भी संतों के साथ, मुनियों के साथ, देवताओं के साथ और ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ में भगवान के नाम का जयकार बोलना चाहिए। भगवान के नाम में हमें भी हाजिरी लगानी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब अयोध्या में राम जी आए थे और माँ जानकी, प्रभु श्री राम भैया लखन को जब देखा था तो बड़ा जनक सुता समेत रघुराई, प्रेखी प्रहर से मुनि समुदाय, वेद मंत्र तब द्विज न उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। जय जयकार कर रहे हैं सब और हर्षोल्लास से दर्शन कर रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, हमें भी 22 तारीख को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना है, ठीक है ना। और आगे फिर कल आपको नई चर्चा में, भगवत चर्चा में, जो प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से जो मन में कोई प्रश्न बात आएगी, चर्चा फिर अगली करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम दूंगा। प्यारे भक्तों, आप सभी को प्यार से बारंबार जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आप सब उत्सव मनाएं, ऐसा आप सभी से मैं उम्मीद रखता हूँ। राधे 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 राधे।